श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी शब्द रूप पदार्थ में है और औसत पदार्थ से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, पर तंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रतिनियुक्त उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उसे वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजों में सूर्य रश्मि योग में, जल का जल में, स्थल का स्थल में, जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुण में जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता में सत्यवती हो रही है, उसे अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णत मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेद व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यटन फल की कामना से ही परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सिद्धांत कारण सत्पुरुषों के जानने योग्य उसे वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों दोषों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शस्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण इच्छा करते हैं। ईश्वर इस समय अभिलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जन से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका गुठली आदि तायस तनिक भी नहीं है, गुठली आदि की अंश तनिक भी नहीं है। वह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में सोनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृतियों से निर्मित होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। अपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बाध ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरु अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों के और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वह नाना प्रकार की वाणी बढ़ाव से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वह इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनाना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को समझाइए।
जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। प्यार सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए हैं। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवन के परम कल्याण और उनकी भागवत प्रेम में समृद्धि के लिए होता है। वह जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उस क्षण मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत की परम विरक्त और परम शांत मुनि जो भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गण करते रहते हैं, उन भगवान का काली मल्हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करें। वह लीला से ही अवतार धारण करते हैं। महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सर्व समर्थ प्रभु अपने योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का और वर्णन कीजिए। पुण्यकृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हैं मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ है ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकार इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें परम सुख प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है, जैसे समुद्र पर जाने वाले को कर्णधार मिल जाए। इस प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्रह्मा भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर अधर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए।